Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in the previous session we have discussed about the chemical properties of matters and non-matters. Okay, now our next topic is how do matters and non-matters react. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ react कैसे करते हैं. Before starting with the today's session, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. So you will be able to define ionic bond and ionic compounds. They are also known as electrovalent. Okay, electrovalent bond or electrovalent compounds. You will be able to show the formation of ionic compounds by electron dot structures, and you will be able to explain the properties of ionic compounds. Okay, so let's start with the today's session. How do matters and non-matters react? अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम 9th का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. यू हैव स्टडीड अंडर द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स और द शेल्स. हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द शेल्स, ये आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब आपको यहीं से पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट क्या करेगा. इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस का क्या मतलब है कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में आ सकते हैं वो पूरे होना. ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड होना. फॉर एग्जाम्पल के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2. एल शेल में 8. एम शेल में मैक्सिमम आ कितने सकते हैं? 18. बट इफ इट इज आउटर मोस्ट शेल, अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ओनली 8. ठीक है, अगर ये आपका आउटर मोस्ट शेल नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब 18 से बहुत ज़्यादा और 18 से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 हैं, 22. ठीक है, तो 18 इसमें आ जाएंगे, एन शेल में बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. पर अगर ये आउटर मोस्ट शेल बन रहा है तब इसमें कितने आएंगे? 8 आएंगे. दैट वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इफ के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम कहते हैं डुप्लेट. इसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट. ओके, और शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. कि वो क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. ठीक है, सो एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. नोबल गैसेस कौन होती हैं? जिनके शेल्स, आउटर मोस्ट शेल्स क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. ओके, और जो नहीं होते हैं, मतलब जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, अपने शेल को कंप्लीटली फिल्ड करना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? ईदर बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. ये पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पास. ठीक है, या तो वो लूज और गेन करते हैं या फिर वो शेयर करते हैं. एंड वी हैव स्टडीड दिस इन 9th स्टैंडर्ड. हमने ये 9th स्टैंडर्ड में किया था. ओके, let's discuss with few examples. For example, helium. ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2. तो क्या है? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2. मीन्स इट इज स्टेबल, इट इज हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा. दिस इज स्टेबल. ओके, अगर हम अनदर लें, सोडियम 11. इट्स अ मेटल. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. एल 8. एम 1. ठीक है, अब इसको क्या करना है? नाउ इट इज़ अनस्टेबल. अब ये क्या करना चाहता है? अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है. स्टेबल कैसे होएगा? अब इसको क्या कर सकता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए ईजी है या 7 को गेन करना ईजी है? फॉर इट्स, इसके लिए क्या इजी है? इट्स ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए ज़्यादा ईजी है.
सो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, एंड इट्स अ मेटल। हमने पढ़ लिया ना, सोडियम क्या है, मेटल है, इसके पास मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। सो आप हमेशा याद रखो, मेटल्स हमेशा क्या करती हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती हैं, दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड, नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी की भी क्या बताते हैं, वैलेंसी बताते हैं। ओके, ये आप 9th में सारा करके आए हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखें ना, इट इज़ 11। अब आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो आप क्या लिखते हो, Na पॉजिटिव लिखते हो। सो कभी सोचा ये Na पॉजिटिव कैसे आया, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली, Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11, as we know that the number of electrons and protons are always same, ठीक है, so that the atom is electrically neutral। अब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब क्या होगा, और लूजनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब क्या हो गया, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन्स थोड़ी ना लूज किए हैं उसने क्या लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इट्स 10। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो कैंसिल कर रहे हैं, पर एक ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, और एक ही ज़्यादा है ना, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि कैसे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ सेम विद द नेगेटिव, ठीक है। नॉन मैटर्स क्या करती हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7। सो अब ये क्या कर सकता है इजीली, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या 1 को गेन करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो अब क्या हो जाएगा, गेन करने पे क्या होगा, क्लोरीन प्रोटॉन्स कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, फिर Cl के साथ क्या होगा, प्रोटॉन्स तो 17 ही रहेंगे, वहाँ पे थोड़ी ना इन्होंने कोई गेन किया है, पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक गेन करने पे 18 हो जाएंगे। नाउ द 17 प्रोटॉन्स कैंसल द इफेक्ट ऑफ 17 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ 1 इज मोर, कौन मोर है, कौन ज़्यादा है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि Cl नेगेटिव बन जाता है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट्स नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या करती है, स्टेबल बनने के लिए इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है और नेगेटिव आयन बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, एनायन, एंड पॉजिटिव आयन को कैटायन, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज, ओके। और नॉन मेटल्स हमेशा क्या करेंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जितने वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतना उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए मैग्नीशियम आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाता है, Mg2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाता है, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही आपके पोटाशियम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन K पॉजिटिव, नेगेटिव भी हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और क्या बन जाता है, O2 नेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है F नेगेटिव। ब्रोमीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Br नेगेटिव, ठीक है। एंड दीज आर नॉन मेटल्स, ये सब नॉन मेटल्स हैं, और ये क्या है, मेटल्स। सो आप हमेशा याद रखिए, मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और क्यों वो आपको अब समझ में आना चाहिए।
ठीक है, एंड द नॉन मेटल्स दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म नेगेटिव आयन। सो इसका मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर आपस में बॉन्डिंग करनी है, आपस में रिएक्ट करना है, तो क्या होगा, लेन देन होगा। लेन देन का मतलब मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेंगे, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं या लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लॉस्ट होता है या गेन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दैट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। सो आप क्या कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। और जो ऐसे बॉन्ड्स से कंपाउंड्स बनते हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और electrovalent compounds. Okay, these are called ionic compounds or electrovalent compounds, that is by the complete transfer of electrons. Okay, now अब हम क्या करेंगे, we will discuss how they will gain and lose electrons. Metals lose कैसे करती हैं, by showing their electron dot structures. ठीक है, कैसे ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये हम करेंगे बाय शोइंग देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड में कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। नाउ अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, सो सोडियम क्या करेगा, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, सो इस तरह से आप रिएक्शन फॉर्म में लिख दोगे कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोडक्ट साइड पे ही आएगा और क्या बन गया, वो Na पॉजिटिव बन गया बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, 2 8। ठीक है, क्योंकि एम शेल तो क्या हो गया, खाली हो गया। नाउ दिस इज सोडियम, क्या बन गया ये, सोडियम कैटायन। ठीक है, अब ऐसे ही आप क्लोराइड, जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम क्लोराइड कहते हैं। अदरवाइज इसमें कौन सा एलिमेंट है, इट्स क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, अब क्लोरीन को क्या करना है, इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, इसको गेन करना है तो आप इसको रिएक्टेंट साइड पे लिखोगे कि इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो अब ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लोराइड CHL D। ठीक है, क्लोराइड एनाइन नेगेटिव आइन बन गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 288 हो गई ना, स्टेबल है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन Cl नेगेटिव। ओके, सो अब हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स का मतलब जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उतने डॉट्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सोडियम दिखाना है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो आप एक डॉट लगा दोगे। ठीक है, अब आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। नाउ टू डिफ्रेंशिएट इट कि ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इनको क्रॉसेस लगा देते हैं। ठीक है, आप इनको ना ऐसे 4 डायरेक्शंस की उसमें लगा सकते हो, पेयर्स में लगा दो तो काउंट करना इजी हो जाता है। 2 इधर, 2 2 2 4 6 7। ठीक
ठीक है, इजी हो जाता है और सिमेट्रिकल भी लगता है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या हुआ है यहाँ पे सोडियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, क्लोरीन को। अब क्या होगा, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपन्स, अब इसके बाद क्या होगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा ये Na पॉजिटिव। अब Cl के पास क्या है, Cl ने क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने हैं, हमने लिख दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आया, फ्रॉम द सोडियम, ठीक है। और कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, नेगेटिव। और ये सारा हम किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से क्या हुआ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, ठीक है। तो एज अ होल इट बिकम्स न्यूट्रल। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। इस तरह से आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। नाउ दिस इज द वे टू शो देयर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है और हर एक क्या कहते हैं स्टेप का अपना अपना मार्क उन्होंने रखा होता है, ठीक है। हर एक स्टेप का आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं लिखूंगा सीधा ये बना के मैंने दिखा देना है ना, उतने ही नंबर मिलेंगे फिर, ओके। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं, लेट्स डू विद अनदर एग्जाम्पल। सो बेटे एक चीज़ आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो रही है कि जो आपके सॉल्ट्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड ही है, ठीक है, इट्स नॉट फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स, नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, कि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें आयंस हैं, दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, कोई पॉजिटिव आयंस हैं कोई नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, और वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो चलो अब सेकंड करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। सो क्या होगा, मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Mg2 पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन्स बढ़ गए ना, इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल दिए, प्रोटॉन्स तो उतने ही रह गए, 2 प्रोटॉन्स बढ़ गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ पे क्या बन गया, ये 2 8 रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज मैग्नीशियम कैटाइन, पॉजिटिव आइन कौन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। अब सेम विद द क्लोरीन, अब आप क्लोरीन जैसे हमने ऊपर किया अभी, इट्स 17 2 8 7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Cl नेगेटिव, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 8 और ये क्लोराइड एनाइन है, ठीक है, क्लोराइड आइन बनेगा। नाउ टू शो देयर इलेक्ट्रॉन्स, अब हम मैग्नीशियम का दिखाएंगे, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सो 2 डॉट्स। क्लोरीन में कितने हैं, क्लोराइड आयन में कितने हैं, क्लोरीन में कितने हैं, 7, क्लोराइड आयन तो अभी बनेगा, ठीक है, 7। सो ये हमने इसके 7 दिखा दिए, ठीक है। मैग्नीशियम को देने कितने हैं, 2, पर क्लोरीन को लेना कितना है, 1, तो 1 मैग्नीशियम का कहाँ जाएगा। अब कोई भी आप अगर एलिमेंट लेते हो तो उसमें एक ही एटम थोड़ी ना होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो क्या करेगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को दे देगा, ठीक है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा इन इट्स फॉर्मेशन। सो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम इज गिवन टू दिस क्लोरीन, ठीक है, और एक और क्लोरीन एटम एटम ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, आप लिखेंगे और वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, ठीक है। सो आफ्टर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स और आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बना, Mg2 पॉजिटिव ब्रैकेट एंड Cl
7 अपने हैं, एक इसने गेन किया है, चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। पर ऐसे आपके पास कितने हैं, Cl नेगेटिव ये है, Cl नेगेटिव ये है, कितने आयंस हैं ऐसे आपके पास, 2। तो आप ये ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दोगे, 2। ठीक है, सो इस तरह से आपका क्या बन गया, Mg 2 पॉजिटिव एंड Cl भी आपके पास 2 नेगेटिव पड़े हुए हैं, है ना, 2 है ना ये, तो इट विल कैंसल देयर इफेक्ट एंड इट विल बी MgCl2। सो इस तरह से आप मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन दिखा सकते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल करते हैं एंड रेस्ट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। अब इसको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, रिमूव करने हैं। ठीक है, सो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और क्या बन जाएगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए, तो ये बन गया Al3 पॉजिटिव। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8। इट्स एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, कैटायन कौन है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। नाउ द ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स नेगेटिव आयन है ना, इसलिए ऑक्साइड लिखा है, पर है कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। बेटे आपको क्लियर हो रहा है, एटॉमिक नंबर रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसीलिए एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाता है। ठीक है, 2 6। ठीक, अब इसको क्या करना है, इट हैज़ टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको गेन करने हैं। सो ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव। सो 2 6 से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू शो देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6। 1 2 3 4 5 6। अब आप ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम को लूज कितने करने हैं, 3। ऑक्सीजन को लेने कितने हैं, 2। तो एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन तो फिर रह जा रहा है, तो कौन आएगा, हम क्या लेंगे, एक और ऑक्सीजन एटम लेंगे, एक और आएगा ना। ठीक है, सो ऑक्सीजन एक और, मतलब बॉन्ड इनकी फॉर्मेशन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन में कितने एल्यूमिनियम और कितने ऑक्सीजन यूज हुए, वो इनके इलेक्ट्रॉन से लेन देन से ही पता चलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने दे दिए इस ऑक्सीजन को, पर अब तो एल्यूमिनियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, तो ऐसे कैसे होगा, ये तो इसको स्टेबल ही नहीं बनाएगा। सो क्या होगा, एक और एल्यूमिनियम इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उस एल्यूमिनियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। ठीक है, नाउ द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम गिवन टू दिस ऑक्सीजन, और एक इलेक्ट्रॉन ये एल्यूमिनियम दे देगा इसको। अब ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, अब इस एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए, तो क्या होगा, सो एक ऑक्सीजन इसमें और पार्टिसिपेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ये किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा। सो आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब क्या बना, एल्यूमिनियम, पहले आप एक ही के लिए लिखते हैं, एल्यूमिनियम लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल तो 3 लूज किया ना उसने। ठीक है, तो क्या बन गया, Al3 पॉजिटिव। अब ऐसे Al3 पॉजिटिव कितने हैं, 2 हैं, तो आप ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दोगे, 2। बेटे ब्रैकेट के बाहर लगाना है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लगाना। ठीक है, बताती हूँ, अभी बताती हूँ क्यों। अब आप ऑक्सीजन कितने थे, 6 इसके पास अपने थे, 6 हमने शो कर दिए, 2 इसने कहाँ लिए, एल्यूमिनियम से।
ठीक है, और क्या बन गया 2 नेगेटिव। और ऐसे आयंस कितने यूज किए, कितने इसमें पार्टिसिपेट हुए 1 2 3, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे 3। नाउ 3 2 6 पॉजिटिव है, 3 2 6 नेगेटिव है, तो क्या बन गया Al2O3। दैट मीन्स एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने में 2 एल्यूमिनियम यूज होते हैं और 3 ऑक्सीजन एटम यूज होते हैं, ठीक है, तब आपका एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। ओके, अब आपको बताती हूँ ये अंदर क्यों नहीं लिखना है। अगर ये आप ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो सो क्या होगा, सो ये बन गया Al2 3 पॉजिटिव। क्या Al2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं ना, आयन तो क्या है Al है, वो Al2 तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। अब आप ऑक्सीजन के साथ भी अगर आप लिख देते हो ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी आप यहाँ 3 लिख देते हो और 2 नेगेटिव लगा देते हो, तो ये भी गलत है। O3 2 नेगेटिव थोड़ी ना होता है, ये पता क्या बन गया फिर Al2 3 पॉजिटिव O3 2 नेगेटिव, तो ये तो सारा ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से आपने नहीं लिखना है, ऑलवेज राइट द नंबर ऑफ एटम्स आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है। सो इस तरह से आप आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन शो कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और बाय शोइंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, आई होप इज इट क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसे हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इनकी क्या होती है, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, एंड दे रिलेटिवली हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अभी हमने देखा ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, और हमें मालूम है ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे आर हार्ड, ठीक है, बट दे आर ब्रिटल ऑल्सो। ब्रिटल का मतलब है कि वो टूट भी जाते हैं, ठीक है। ब्रेक इन टू पीसेज ऑन अप्लाइंग फोर्स, ये आपने घर में ऑब्जर्व भी किया होगा। अगर आपके पास कोई नमक का पीस है, सेंधा नमक आता है ना, तो अगर आप उसको फोर्स लगाओ और तोड़ो, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। दैट्स वाई दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इन टू पीसेज ऑन अप्लाइंग फोर्स। द सेकेंड इज अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी। अब उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे, मतलब किस में सॉल्युबल हैं। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। इनमें क्या है, वो इनसॉल्युबल हैं एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो आपने चेक ही किया हुआ है ना, घर में आप कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो इन वाटर, तो वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, बट दे आर इनसॉल्युबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। द नेक्स्ट इज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या सोचते हो क्या होगा, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, है ना, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए टू ब्रेक इट, ठीक है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसको ज़्यादा टाइम तक हीट करना पड़ेगा। इट मीन्स दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बिकॉज रीज़न क्या है, अब पेपर में क्या होता है बेटे, रीज़न पूछ लेते हैं। द रीज़न बिहाइंड this is that large amount of energy is required to break the strong forces of attraction between oppositely charged ions, ठीक है। ये आप घर में इजीली कर भी सकते हैं। You just sprinkle the common salt on a gas flame, है ना, गैस बर्नर को ऑन करके आप उसके ऊपर ज़रा सा मेल्ट वो डाल दो, तो क्या वो मेल्ट हो जाएगा, नहीं, वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। बट यू विल ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक कलर इन द फ्लेम, ठीक है। जो आपको गैस की फ्लेम ब्लूइश नज़र आ रही थी ना, वो आपको एकदम से जैसे ही आप स्प्रिंकल करोगे ना कॉमन सॉल्ट, आपको येलो नज़र आएगी, गोल्डन येलो हल्की सी नज़र आती है, ठीक है। और अगर आप बेरियम का कोई सॉल्ट डालते हो, ठीक है, तो उसमें ग्रीनिश कलर आता है, ठीक है। दिस टेबल ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, दिस इज गिवन इन योर बुक। आयनिक कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये दिखाने के लिए कि कितने हाई होते हैं, ठीक है। दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। नाउ ऑब्जर्व द वीडियो केयरफुली एंड ऑब्जर्व इफ एनी कलर चेंज इज देयर इन द फ्लेम ऑफ द गैस, ठीक है। सो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें।
नाउ द नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, आयंस तो है ही है. पर आपको पता है कि अगर आपने किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है तो क्या होना चाहिए? देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ आयंस. वो आयंस मूव करने चाहिए. तो क्या जब ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, जब ये सॉलिड है, तब क्या आयंस की मूवमेंट पॉसिबल है? बताओ, आयंस मूवमेंट पॉसिबल है? नो, नहीं है. ठीक है, क्योंकि इनका रिजिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड है. ठीक है, तो आयंस कैसे मूव करेंगे इधर उधर? तो इन द सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड फॉर्म दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. फिर कैसे करते हैं? वो सॉल्यूशन फॉर्म में करते हैं. इन द सॉल्यूशन फॉर्म दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या होगा? आप NaCl को डिसॉल्व कर दो इन वाटर. ठीक है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो. फिर क्या होगा? वाटर क्या करेगा? इन आयंस को सेपरेट कर देगा. ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. एंड दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा. एंड मैनी अ टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस. हमने बहुत बार ये ऑब्जर्व भी किया हुआ है. ठीक है, आप अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लो. ठीक है, इसमें आपने NaCl सॉल्यूशन डाल दिया है. नाउ आपने 2 ग्रेफाइट रॉड्स इसमें डाल दी हैं और आप इसको अटैच कर दोगे विद द बैटरी. पॉजिटिव नेगेटिव और आप एक तरफ से अटैच कर दोगे बल्ब के साथ. नाउ ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? अब वाटर की प्रेजेंस की वजह से जैसे ही करंट पास होएगा ये आयंस बनेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेंगे, पर वाटर की वजह से वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. सो सेपरेट होने की वजह से दिस इज पॉजिटिव और ये एनोड है. ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये क्या है? कैथोड है. अब आपका सर्किट कैसे कंप्लीट होएगा? बल्ब कैसे ग्लो करेगा? व्हेन देयर इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस. नाउ द मूवमेंट्स दे विल मूव टू ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स. कैसे? जो Na पॉजिटिव है वो किस तरफ जाएगा? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव इस तरफ जाएगा और Cl नेगेटिव इधर जाएगा. ठीक है, तो ड्यू टू दीज मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड द बल्ब विल ग्लो. कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवा सकते हैं? इन देयर मोल्टन स्टेट. कैसे मेल्ट कर दोगे? बाय अप्लाइंग हीट. तो जैसे ही आप हीट अप्लाई करोगे तो वो उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगी. आयंस विल सेपरेट आउट. ठीक है, आयंस आपके फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए एंड दैट विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो भी आप हीट सप्लाई करोगे दैट विल ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट आयंस. जो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेगी, ब्रेक कर देगी. नाउ द आयंस आर फ्री टू मूव एंड दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so these are the properties of ionic compounds that are given in your book, and along with this our chapter is finished now, so revise it properly. Take care, bye bye.